इज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष संदेश देखेंगे मेरे प्रियजनों, जिनके जीवन में कर्जे हैं। मेरे प्रियजनों, आप कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन कर्ज से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आज आपके जीवन में बहुत सारी आपको समस्याओं का, हर तरह के दुखों का आपको सामना करना पड़ रहा है। जो कर्ज की समस्याएं जो आज आपके जीवन में बनी है, जो सताव, जो क्लेश आज आपके जीवन में, हर एक कर्जों से छुटकारा देने के लिए, हर एक कर्जों से प्रभु बचाने और छुड़ाने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। तो आज आपके जीवन के सारे कर्जे को, सारे दुखों को, सारे तकलीफों को खुदावंत आपके जीवन से दूर करेगा। प्रभु आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा, छुटकारा देगा। आपके कर्जे आपके जीवन से बाहर होने वाले हैं। आज आपके कर्जों को खुदावंत दूर करने वाले हैं। आपका हजारों का क्यों ना हो या लाखों करोड़ों का क्यों ना हो, प्रभु इन सारे कर्जों को देख रहा है जो आज आपके जीवन में है। तो मेरे प्रियजनों, हर एक कर्जों में जो आप फंसे हुए हैं, तो आप मनुष्यों के पास जो हेल्प मांग रहे हैं, वही हेल्प आप परमेश्वर पिता के पास मांगे। प्रभु से दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु छुटकारा देगा, कर्जों से छुटकारा देगा, कर्जों से मुक्ति देगा, कर्जों से आपको बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु उधार देने वाला बनाऊंगा। तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपके कर्जों को दूर करने जा रहे हैं। आप खुदावंत के वचनों पर विश्वास रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। सारे कर्ज, सारे समस्याएं, सारे दुख, सारे तकलीफें आपके जीवन से दूर होंगे। प्रभु आपको फ्री करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप अपने जीवन में बड़ी सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। तो हर एक जन जो आज इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके कर्जों से प्रभु आपको फ्री करेगा, छुटकारा देगा और आप अपने जीवन में बड़ी सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। तो आइए वचन की ओर जाते हैं। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 7 से लेकर हम 11 पद तक पढ़ेंगे। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाई में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी आधम चिंता ना समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे और तेरे विरोध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना और देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दिन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। आमीन। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर जो उधारी लिए हुए मेरे प्रियजनों, आज जो आप कर्जों में फंसे हैं, यदि आप कितने भी बड़े कर्जों में क्यों ना हो, आपके पास 2 वक्त की रोटी मात्रा क्यों ना हो, लेकिन आप जो कर्जों में फंसे हैं, तो उन कर्जों के समय आप प्रभु से दुहाई दें, प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें। और प्रभु आज आपसे क्या कहता है कि जो देश, जो परमेश्वर आपको, जो देश, जो नगर, जो शहर, जो कस्बे, जो गांव आपको परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियजनों, उस फाटक के भीतर यदि आपके भाई हो, वो दरिद्र क्यों ना हो, वो पापी क्यों ना हो, वो दुख में क्यों ना हो, मेरे प्रियजनों, ऐसे लोगों को जो आपके लिए जो बुरा किया हो और भलाई भी क्यों ना किया हो, मेरे प्रियजनों, यदि उनको देने के लिए अपने मनों को आप कठोर ना करना मेरे प्रियजनों, और अपनी मुट्ठी को कड़ा ना करना, क्योंकि यदि आप दोगे उसे तो परमेश्वर आपको भी देखता है। प्रभु आपके अंदर के प्रेम को देखता है, प्रभु आपके अंदर को देखता है। और जिस वस्तु को मेरे प्रियजनों, जिस वस्तु की आपको घटी हो रही है और जितनी आवश्यकता आपको चाहिए मेरे प्रियजनों, अपना हाथ को ढीला करके उधार देना। मेरे प्रियजनों, आप लोगों को जब उधारी देते हैं तो आप अपने हाथों को ढीला करके उधार दें, कड़ा ना करें, क्योंकि प्रभु जानता है मेरे प्रियजनों कि आप किस सिचुएशन में है, किन हालातों में है, किन परिस्थितियों में है। प्रभु देखता है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, विनतियों को सुनता है, पुकारों को जानता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, जितने ज़्यादा आप कर्जे में फंसे हैं, तो आप दूसरों को देने के लिए अपने मुट्ठी को खोलें, दान देने के लिए अपनी मुट्ठी को खोलें, और आप अपने मन में कुड़कुड़ाहट ना रखें, अपने मनों में कुड़कुड़ाहट ना रखें मेरे प्रियजनों। हर तरह की कुड़कुड़ाहट को दूर रखें। यदि आपके अंदर कुड़कुड़ाहट है, तो परमेश्वर ने जो चीज़ आपको आशीष देने के लिए खुदावंत ने आपके लिए ठहराया है, उस आशीष को खुदावंत नहीं देगा। यदि आप किसी को देते हैं तो अपने मन को कठोर करके, क्रूर करके, अपने मन में जो दुख और
और तकलीफ़ों को लेकर आते हैं, हर कर्जों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप अपने मनों को कठोर न करें, अपने हृदय को कठोर न करें। आप अपने मन को परमेश्वर के प्रति जो स्वस्थ भाव में आप अपने मन को शुद्ध रखें, विवेक को शुद्ध रखें। परमेश्वर की भावता आप योग्य किसी को वेदी पर मेरे प्रियजनों किसी भी चीज़ों को दान देते हैं तो आपको परमेश्वर देखता है। ना तो आपके धन को देखता है, ना तो आपकी दौलत को देखता है, ना तो आपकी पर्सनालिटी को देखता है। खुदावंत आपके मन को, आपके हृदय को देखता है कि मेरी बेटी और मेरे बेटा किस प्रकार दिन दरिद्रों की सहायता करता है, दुखियों का सहायता करता है। वचन कहता है यदि तेरा बैरी यदि भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना। मेरे प्रियजनों, इस रीति से आप करोगे तो उसके सिर पर अंगार डालने जैसे कार्य होगा। तो मेरे प्रियजनों, जो दिन है, जो दुखियां हैं, यदि आप किसी की हेल्प करते हैं तो मेरे प्रियजनों परमेश्वर आपको आशीष देगा। और यदि आप जान रहे कि वो दुख में, तकलीफ में, यदि हेल्प नहीं करते हैं और अपने आप को क्रूर बनाते हैं, अपने आप को कड़ा करते हैं, तो मेरे प्रियजनों इस सिचुएशन में आप अपने पाप की भागीदारी होते हैं, जिनके कारण आपके जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। ना तो आपको आशीष मिलती है, ना बरकत मिलती है, ना तो आपके जीवन में छुटकारा मिलता है। तो मेरे प्रियजनों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु आपको छुटकारा दे, प्रभु आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अचंभित रीति से कार्यों को पूरा करे, तो प्रभु के वचनों का पालन करें। आपके पास हो या ना हो मेरे प्रियजनों, आप बढ़कर देना जाने, परमेश्वर उनसे भी बढ़कर आपको देगा। तो आप जितने भी कामों में हाथ डालेंगे तो परमेश्वर उन सारे कामों के, उन सारे आपके हाथ के कामों को आशीष देगा। और परमेश्वर आपके दिन दरिद्र कार्यों से, परमेश्वर आपके जीवन में उन सारे दिन दुखियों को, जो आप किसी की सहायता करेंगे, परमेश्वर उनसे बढ़कर आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा और आपके सारे कर्जों से प्रभु आपको फ्री करेगा। तो मेरे प्रियजनों, यदि आज कर्जों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज इस वचनों को आप स्मरण रखें, याद करें, इन वचनों को पढ़ें और सुनें और इन वचनों के अनुसार चलने की प्रयास करें। अपने अपने मनों को ढीला करें, अपने अपने हृदय को ढीला करें और परमेश्वर के प्रति उस प्रेम को उत्पन्न करें जो खुदावंत आपसे चाहता है। और दिन दरिद्रों की, दिन दुखियों की आप हेल्प करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अचंभित कार्यों को पूरा करके परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को, बड़ी अनुग्रह को और बड़ी दया को और बड़ी कार्यों को खुदावंत आपके जीवन में पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को देगा, परमेश्वर आशीष की वर्षा को देगा, आपके हाथों में आशीष को देगा, आपके कामों में आशीष को देगा, आपके परिवार में देगा, आपके खत्ते तले में देगा। आप जितने भी कमाई की स्रोत है खुदावंत उनमें आशीष देगा, घर में आशीष देगा, घर से बाहर जाते समय आशीष देगा, हर वक्त आपको आशीष देगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को पूरा करेगा। हर एक कर्जों से प्रभु छुटकारा देकर परमेश्वर आपको फ्री करेगा। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि आज के जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सब जने के जीवन में बहुतायत की आशीषों को देने जा रहे हैं। जब आप अपने जीवन में वचनों को सुनकर रिसीव करें, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में ठहरेगा। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सब जने को आशीषित करें। आमीन।